हेलो बेटा। अपने फिजिक्स का पूरा सिलेबस करेंगे एनसीईआरटी का, फिजिक्स फर्स्ट का और फिजिक्स सेकंड दोनों का। मैं कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, टोटल का टोटल A to Z शानदार कंटेंट देंगे आपको। शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। इफ़ यू वांट द परफेक्ट स्कोर इन द फिजिक्स, गारंटीड। तो आज अपने मैं पहले चैप्टर से शुरू करूंगा, पहले से बढ़ते बढ़ते अपने 14 तक पहुंच जाएंगे। आपको ज़रूर मेरे साथ बना रहना होगा। तो पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, और पहले चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो इसमें पहला टॉपिक अपने पढ़ते हैं घर्षण विद्युत। तो पहले इस शब्द को जान लेते हैं अपने घर्षण को। घर्षण क्या होता है, यानी फ्रिक्शन क्या होता है। घर्षण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो है वस्तुओं को आपस में रगड़ने से। यदि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो हम घर्षण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है रगड़ना। घर्षण विद्युत का जो अध्ययन है वो यूनान के ग्रीस के एक फिलोसफर भी थे और साइंटिस्ट भी थे, उनका नाम था थेलस। तो घर्षण विद्युत का अध्ययन किसने किया, तो पहला क्वेश्चन यही है कि घर्षण विद्युत का अध्ययन थेलस ने किया। थेलस ने क्या किया कि एम्बर, एम्बर यहाँ वो अंबर वाला एम्बर नहीं है, आकाश वाला एम्बर जो है वो एक प्रकार का पदार्थ है, एक प्रकार का रेजिन है जो समुद्र के किनारे पाया जाता है, पीले रंग का होता है। उन्होंने क्या किया, एम्बर को ऊनी कपड़े से रगड़ा, ऊनी कपड़े से। और रगड़ने के बाद ये देखा कि इस एम्बर के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। एम्बर का जो सामान्य व्यवहार था वो सामान्य व्यवहार नहीं रहा, ये हल्की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लग गया। यानी इसमें रगड़ने के बाद ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसे कुछ गुण इसने ले लिए होंगे कि ये हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लग गया। और हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण था, उस गुण को आगे जाकर के नाम दिया गया विद्युत आवेश। यानी रगड़ने से इसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो गए, अर्थात एम्बर है वो विद्युतमय हो गया। और घर्षण के कारण किसी वस्तु के विद्युतमय होने की जो घटना होती है, दैट इज नोन एज घर्षण विद्युत। उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। जैसे हमें घर्षण विद्युत की डेफिनेशन लिखनी हो, डिटेल में करेंगे इसे अपने। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन की परिभाषा लिखनी हो, घर्षण विद्युत क्या है, यही मान लो पहला प्रश्न यही है, घर्षण विद्युत क्या है। तो फर्स्ट आप कोटेशन ये डालेंगे कि घर्षण विद्युत का अध्ययन थेलस ने किया। थेलस ने किसको किससे रगड़ा, तो एम्बर को ऊनी कपड़े से रगड़ा। अब थोड़ा सा दिमाग में ये रही कि ऊनी कपड़ा तो बच्चों को समझ में आता है कि सर ऊनी कपड़ा क्या होता है। एम्बर क्या है, एम्बर एक प्रकार का बेटा रेजिन है, रेजिन एक प्रकार का रेजिन है जिसका कलर होता है पीला, येलो कलर का, और समुद्र के किनारे पाया जाता है। ब्लास्टिक समुद्र के किनारे था ये, समुद्री किनारे पर पाए जाने वाला रेजिन है। जब एम्बर को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो एम्बर है वो विद्युतमय हो जाता है, और घर्षण के कारण विद्युतमय होने की जो घटना है उसको घर्षण विद्युत कहलाती है। घर्षण के कारण वस्तुओं के विद्युतमय होने की घटना, घर्षण विद्युत कहलाती है, विद्युत कहलाती है। और घर्षण विद्युत का अध्ययन किसने किया, थेलस ने किया।
अब थेलेस ने इसको एक्सप्लेन किया कि रियलिटी में हो क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम वस्तु ए को वस्तु बी से रगड़ते हैं तो रियलिटी में क्या होता है। जब वस्तु ए को बी के साथ घर्षित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ए से बी पर, या फिर बी से इलेक्ट्रॉन आएंगे ए पर। यानी या तो ए से बी पर जाएंगे या फिर बी से ए पर आएंगे, एक से ही जाएंगे और एक पे शिफ्ट हो जाएंगे। मैं ये मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ए से बी पर स्थानांतरित हो गए इलेक्ट्रॉन। और जो ये एम्बर शब्द है ना, एम्बर, ग्रीक के अंदर इसी को विद्युत बोला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी से आया वर्ड है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब वस्तु ए को बी से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ए से बी पर। तो ये आप सामान्य कंसेप्ट जानते हो कि यदि इससे इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन जिससे जाते हैं उस पर प्लस आ जाता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके ऊपर माइनस आ जाता है। अगर इससे 4 इलेक्ट्रॉन गए तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश आ गया, 4 आवेश आ गया प्लस का। और इतना का इतना इसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो 4 इलेक्ट्रॉनों के तुल्य इसके पास आवेश आ गया। तो हम ये कहेंगे कि ये भी आवेशित हो गया और ये भी आवेशित हो गया। ऐसा आवेशित क्यों हुए? क्योंकि रगड़ने के कारण ए के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको जितनी रिक्वायरमेंट थी इसको छोड़ने के लिए उतनी ऊर्जा मिल गई, और जैसे ही इसको ऊर्जा मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए किसके ऊपर? बी पर। तो सर ए से ही बी पे क्यों गए, बी से ए पर क्यों नहीं आ सकते? पहले इलेक्ट्रॉन बेटा वो छोड़ता है जिसका कार्यफलन कम होता है। ऐसा हम जैसे जैसे फिजिक्स सेकंड में जाएंगे 11 नंबर चैप्टर के अंदर, तो वहाँ एक वर्ड आएगा कार्यफलन, तो वहाँ और बेटर सीख जाएंगे इसको। यानी ये ए से बी पे भी जा सकते हैं या बी से ए पे भी जा सकते हैं। जिसके इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल सकते हैं उससे शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी के ऊपर, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, जिस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे वो चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। तो थेलेस का ये कहना था कि जब वस्तु ए को बी से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। रगड़ने से पहले ए की स्थिति क्या थी? ए पर कोई आवेश नहीं था, बी पर भी कोई आवेश नहीं था। लेकिन जब रगड़ा गया तो ए पर भी आवेश आ गया और बी पर भी आवेश आ गया। एक चीज़ को ध्यान देना कि यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट भी इसके साथ में चल रहा है कि रगड़ने से पहले आवेश को बेटा क्यू से लिखते हैं। रगड़ने से पहले ए के ऊपर आवेश 0 था, रगड़ने से पहले बी पर भी आवेश 0 था, तो टोटल आवेश दोनों का कितना था? 0। और रगड़ने के बाद क्या हुआ? रगड़ने के बाद ए के ऊपर आवेश +4e और बी पर आवेश -4e। अब भी टोटल आवेश यदि मैं जोड़ के देखूं तो +4e -4e टोटल आवेश कितना है? 0। इसका मतलब आवेश हमने नया कोई पैदा नहीं किया, केवल आवेश को स्थानांतरित किया है हमने। आवेश केवल स्थानांतरित होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज़ें हम आगे पढ़ लेंगे कि आवेश एक संरक्षित राशि है, इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता न इसको नष्ट किया जा सकता। हाँ, सिस्टम के ऊपर कुल चार्ज है वो हमेशा जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो घर्षण विद्युत का अध्ययन थेलेस ने किया, और घर्षण के कारण वस्तुओं के विद्युतमय होने की घटना को हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कह देते हैं। घर्षण विद्युत, जब कोई भी वस्तु आवेशित हो जाती है और आवेश बेटा विद्युत क्षेत्र पैदा करता है तो हम नॉर्मली इसको बोल देते हैं कि वस्तु आवेशित होगी या वस्तु विद्युतमय होगी। ये दोनों वर्ड एक जैसे यूज किए जा सकते हैं। जब वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वस्तुएं आवेशित हो जाती है अथवा वस्तुएं विद्युतमय हो जाती है, और जब कोई भी वस्तु विद्युतमय होती है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। हल्की वस्तुएं कौन कौन सी चीज़ों को आकर्षित करेगी? ये धूल के कणों को आकर्षित कर सकती है, धूल के कणों को आकर्षित कर सकती है। धूल के कणों को करेगी, डस्ट पार्टिकल्स को, या पिच बॉल्स आती है, सरकंडे की गोलियां, वो स्पेस पे हल्की हल्की गोलियां होती है, सरकंडे की गोलियों को आकर्षित कर सकती है। तीसरा, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हों उनको भी ये आकर्षित कर लेती है।
पेपर बाइट्स को, कागज़ के छोटे टुकड़ों को, हल्की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को, पेपर बाइट्स को। तो रियलिटी में हुआ क्या, जब हमने वस्तुओं को रगड़ा तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए दूसरी वस्तु के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही शिफ्ट हो गए तो एक पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, एक पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, जिस पे कम हुए उस पर प्लस आवेश आ गया, जिस पर इलेक्ट्रॉन गए उस पर माइनस आवेश आ गया। लेकिन ये कन्फर्म है कि जितना इस पर प्लस आएगा उतना का उतना इस पर माइनस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया था कि 4 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो इस पे आया 4 इलेक्ट्रॉनों के तुल्य आवेश, और इस पर आया 4 इलेक्ट्रॉनों के तुल्य आवेश, इस पर माइनस का और इस पर प्लस का। और जैसे ही किसी वस्तु के ऊपर आवेश आ जाता है तो उसका व्यवहार सामान्य से भिन्न हो जाता है, अर्थात उसमें एक लाक्षणिक गुण आ जाता है, और ये जो लाक्षणिक गुण आता है ना आकर्षण करने का, इसी गुण को ही आवेश बोला गया, विद्युत आवेश। अब आपके सिलेबस के अंदर पेयर कौन कौन से लगेंगे तो वो थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दे लो, और उसका एक आइडिया दूंगा मैं आपको कि किस पर प्लस आएगा और किस पर माइनस आएगा, याद रखने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। आपके सिलेबस में 2 रोड लगती है, एक तो रोड है कांच की रोड, कांच की छड़, कांच की छड़, ग्लास रोड, और एक लगती है बेटा एबोनाइट की छड़। एबोनाइट क्या होता है सर? एबोनाइट एक ब्लैक प्लास्टिक होता है, जैसे मैंने ये स्टाइलर ले रखा है, पेन ले रखा है, इसका ये ब्लैक है, इस बोर्ड का भी ये ब्लैक है, ये जो होता है वो एबोनाइट होता है। ये 2 छड़ें लगती, एक तो कांच की छड़ है, एक एबोनाइट की छड़ है। कांच की छड़ को रगड़ते हैं हम रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से, और एबोनाइट की छड़ का पेयर बनाया गया बिल्ली के जो ऊपर वाले मुलायम बाल होते हैं ना उनसे, बिल्ली के फर से। फर क्या होते हैं? बिल्ली की जो स्किन है, बिल्ली की जो खाल है, उसके ऊपर जो मुलायम उसके बाल हैं उनसे। तो छड़ कौन कौन सी लगती है सिलेबस में आपके? एक तो है कांच की छड़ और दूसरी है एबोनाइट की छड़। कांच की छड़ को किससे रगड़ते हैं? रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, और एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं बिल्ली की खाल से। तो आपको इसमें याद रखना होता है कि इलेक्ट्रॉन किस से किस पर जाएंगे। जब कांच की छड़ को रगड़ोगे रेशम के कपड़े से तो इलेक्ट्रॉन किस से किस पर शिफ्ट होंगे? कांच से इस पर जाएंगे या रेशम के कपड़े से इस पर आएंगे। या एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की फर से रगड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन किस से किस पर शिफ्ट होंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो, रोड याद रखो कि रोड हमारी कौन कौन सी लगती है, छड़ें कौन सी लगती है। तो बेटा एक तो छड़ लगती है आपके कांच की और एक लगती है एबोनाइट की। आप इस चीज के लिए ऐसे याद रखो कि अगर +2 और -2, दो हैं दोनों, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का, यदि मैं इन दोनों की लड़ाई करा दूं, लड़ाई से मेरा मतलब ये है कि इन दोनों का गुणा करूं, यदि इन दोनों का क्रॉस कराऊं तो उत्तर तो 4 आएगा, लेकिन प्लस आएगा या माइनस आएगा? तो आप कहोगे सर माइनस आएगा। तो इसका मतलब जीता कौन? माइनस। यानी हम ये मान के चलते हैं नेगेटिव इज टेक्निकली पावरफुल कंपेयर टू द प्लस। हम लॉजिकली ये मानते हैं कि माइनस का पावर ज़्यादा होता है किसकी बजाय? प्लस की बजाय। तो पावरफुल चीज़ होती है वो नेगेटिव होती है, और कम पावरफुल चीज़ होगी उसको हम लॉजिकली क्या मानेंगे? पॉजिटिव। तो इधर इसको कैसे लगाएंगे सर? देखो देखिए, मैंने ये बताया कि प्लस माइनस की लड़ाई कराते हो तो कौन जीतता है? तो आप कहोगे सर माइनस जीतता है। इसका मतलब माइनस ताकतवर है किसकी बजाय? प्लस की बजाय। अब इधर नाम देखो, ये कांच नाम है और ये एबोनाइट है। कांच की यो मान लो एक गैंग है, उसमें गैंग में 2 आदमी है, एक क है और एक च है। लेकिन इसकी गैंग में कितने आदमी है? 5 आदमी। ये गैंग बड़ी है और ये गैंग छोटी है। या मैं ऐसे बोल दूं कि ये नाम छोटा है और ये नाम बड़ा है। इसका मतलब इसकी ताकत ज़्यादा है और इसकी ताकत कम है। तो जो बड़ा है वो माइनस लेगा, जो छोटा है वो प्लस लेगा। तो एबोनाइट की छड़ नेगेटिव होती है और कांच की छड़ पॉजिटिव होती है। ऐसा मैं लॉजिक आपको उत्तल और अवतल में भी बताऊंगा बाद में। एक नाम उत्तल, बट बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इनमें।
तो इनमें भी देखो नाम बड़ा कौन सा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसकी नेगेटिव लेंगे, फोकल लेंथ आगे लेंगे तब ऑप्टिक्स में, और इसकी प्लस लेंगे। अभी मैंने आपको एक छोटा सा एक ट्रिक बताया कि इसको आप यूज कर सकते हो कि हमारे सिलेबस में सर 2 छड़ लगती है। हमारे सिलेबस में एक एबोनाइट का छड़ लगता है और एक लगता है कांच का छड़। तो देखो छड़ लगती है कांच एबोनाइट, कांच छोटा नाम है और एबोनाइट बड़ा नाम है, और बड़ा किसका लेंगे, माइनस का ले लेंगे। तो अब आता हूं मैं वापिस उसी चीज पे। अगर आप कांच की छड़ है आपके पास, इफ यू हैव ए रोड ऑफ ग्लास, कांच की छड़ है, इसको किससे रगड़ते हैं सर, अभी तो बताया तुम लोगों को कि इसको रगड़ते हैं हम रेशम के कपड़े से, इसको रगड़ेंगे रेशम के कपड़े से। और दूसरी छड़ हमारे पास किसकी है, एबोनाइट, एबोनाइट ब्लैक प्लास्टिक। इसको किससे रगड़ते हैं, तो इसको रगड़ते हैं बिल्ली की खाल से, बिल्ली के जो ऊपर वाले बाल होते हैं ना उनसे रगड़ते हैं। तो ये कांच की छड़ है बेटा, और नीचे वाली किसकी है, एबोनाइट। तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो कि सर ने बताया था कि छोटा नाम प्लस लें और बड़ा नाम माइनस लें। तो ये छड़ कैसी हुई प्लस, और ये छड़ कैसी होगी माइनस। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करते हैं। कांच की छड़ को रगड़ा जाता है रेशम के कपड़े से, और कांच की छड़ को होना है प्लस, प्लस वही हो पाएगा जो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से, क्यों कांच की छड़ को प्लस होना है, तो इलेक्ट्रॉन निकल निकल के किस पे चले जाएंगे, रेशम के कपड़े पे चले जाएंगे। तो जितना इस पर प्लस आएगा रेशम के कपड़े पर उतना माइनस आ जाएगा। इधर इसको क्या होना माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी या लेगी, तो आप कहोगे सर ये ले लेगी। ये क्या चीज है भाई, बिल्ली की स्किन है, ये बिल्ली की खाल। तो अगर बिल्ली की खाल से हम एबोनाइट की छड़ को रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इस पे आएंगे, क्योंकि इसको माइनस होना है, तो ये बदले में ये कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। देखो मैंने आपको ये बताया कि आपके सिलेबस में दो छड़ लगती है, एक तो छड़ लगती है कांच की और दूसरी छड़ लगती है बेटा एबोनाइट की, कांच की और एबोनाइट की। सीधा डायरेक्टली याद रखें, छोटा नाम प्लस और बड़ा नाम माइनस। कांच की छड़ को क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो बताओ इलेक्ट्रॉन किस से किस पे ट्रांसफर होते हैं, तो आप दिमाग में रखो इसको प्लस होना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल निकल के किस पे चले गए, रेशम के कपड़े पे चले गए। एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा जाता है, तो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, और एबोनाइट नाम बड़ा है माइनस होगा, तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से किस पे आ जाएंगे, एबोनाइट की छड़ पे आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि घर्षण विद्युत का अध्ययन किसने किया, तो आप कहोगे सर घर्षण विद्युत का अध्ययन थेलेस ने किया। अच्छी बात है। घर्षण विद्युत होता क्या है, वस्तुओं को आपस में रगड़ने से वस्तुएं विद्युतमय हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। आवेश क्या, आवेश एक लाक्षणिक गुण है जो रगड़ने के बाद पैदा होता है, और रियलिटी में क्या होता है, एक पे जितना प्लस आता है उतना दूसरे पे माइनस आ जाता है। बुक के पीछे एक क्वेश्चन है कि जब आप एबोनाइट की छड़ को या किसी भी वस्तु ए को बी से रगड़ते हो, जब वस्तु आपने ए को बी से रगड़ा, यस हाँ ओके, अगर वस्तु ए को बी से रगड़ा जाता है तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा इसमें ऐसा पूछा जाता है कि ए से बी पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ठीक है इस पर प्लस आ गया और इस पर माइनस आ गया, तो क्या द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है क्या इसके द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी आती है, क्या इसके द्रव्यमान में थोड़ी सी वृद्धि आती है। देखो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन खुद का मास होता है, वो बात अलग है कि इसका द्रव्यमान कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन इस पे गया है तो थोड़ा बहुत द्रव्यमान इसका गया है, शिफ्टिंग हुई है, इसका डेल्टा एम थोड़ा बढ़ जाएगा और इसके द्रव्यमान में थोड़ी सी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। हाँ
जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। जो प्लस होता है उसका द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाता है, जो नेगेटिव होता है उसका द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का पार्टिकल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस द्रव्यमान की उपेक्षा कर देते हैं कि ये द्रव्यमान इतना कम स्थानांतरित होता है जिसे हम गणना में काम में नहीं लेते। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या द्रव्यमान स्थानांतरित होता है? यस, द्रव्यमान स्थानांतरित होता है। उसकी उपेक्षा क्यों कर देते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि उसको गणना में लेंगे तो विशेष कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने पढ़ा आवेश। आवेश एक लाक्षणिक गुण है जो आने के बाद वस्तुओं के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। विद्युत जो आवेश होता है उसके लिखने का जो प्रतीक है वो या तो स्मॉल क्यू है या कैपिटल क्यू है। जब आवेशों का योग होगे तो हम कैपिटल क्यू ले लेंगे, आवेश कई सारे होंगे तो हम छोटे क्यू से ले लेंगे। बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं, आप छोटा क्यू भी ले सकते हो और बड़ा क्यू भी ले सकते हो। आवेश की कुछ मात्रक वगैरह हैं, इसके गुण हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं अपने। आवेश हमने ये पढ़ा कि वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या सर एक रगड़ने से ही आवेश उत्पन्न होते हैं या आवेश उत्पन्न करने की और भी विधियां हैं? बिल्कुल बेटा, और भी विधियां हैं। आवेश उत्पन्न करने की विधियों के आप नाम मेरे साथ नोट कर लें। आवेश उत्पन्न करने की विधियां, किस किस द्वारा आप आवेश उत्पन्न कर सकते हो? आवेश उत्पन्न करने की विधियां, आवेश पहला आपने पढ़ा कि आवेश हम घर्षण द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा बेटा, आवेश आप प्रेरण द्वारा उत्पन्न कर सकते हो। तीसरा, आवेश आप चालन द्वारा उत्पन्न कर सकते हो। तीसरा, आप चालन द्वारा आवेश घर्षण द्वारा पैदा किया जा सकता है, आवेश प्रेरण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश चालन द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। घर्षण मैंने अभी आपको बताया कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ोगे तो वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण वस्तुओं पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। थोड़ा सा इनको और जान लें आप, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा। मान लिया हमने ये वस्तु है, ये एक चालक है, इसके पास आवेश है प्लस, इसको मैंने एक स्टैंड पे रख दिया, ये कुचालक स्टैंड है, इस पे रख दिया। एक दूसरा कुचालक स्टैंड के ऊपर मैंने एक दूसरा और रख दिया। अगर हम इन दोनों का कांटेक्ट बनाएं, इसके पास आवेश है और इसके पास कोई आवेश नहीं है, दोनों को स्पर्श कराया, ऐसे हमने कांटेक्ट बनाया दोनों का। अगर हम ए का बी के साथ कांटेक्ट बनाएं, ये दूसरे का मैंने इसके साथ स्पर्श करा दिया, फिजिकली कांटेक्ट करा दिया इन दोनों का। एक के पास आवेश है, एक के पास आवेश नहीं है, लेकिन दोनों कंडक्टर हैं, चालक हैं। अब जैसे ही कांटेक्ट हो गया इनका, तो इसके पास जैसे ये आवेश हैं 6 प्लस के निशान है इसके पास। तो जैसे ही आप इन दोनों को अलग करोगे, ए और बी को, अगर इनका आकार यानी इनकी धारिताएं बराबर हैं, तो फिर ये जब अलग किए जाएंगे तो आवेश इन दोनों के पास आधा आधा हो जाएगा। जैसे इनको अलग किया तो ए के पास आवेश पहले से आधा हो जाएगा, तो वो सर आधा गया कहाँ, दूसरे के पास चला गया, बी के पास। ये कितना कितना जाएगा तो वो उनके धारिताओं पर डिपेंड करता है। इधर तो 12वीं में तो आपके जो लगता है वो दोनों का सेम साइज वाला ही लगता है। अगर इसके पास आवेश Q होगा ना, इसके पास कोई आवेश नहीं है, 0, तो अलग करने के बाद इसके पास भी Q/2 हो जाएगा, इसके पास भी Q/2 होगा। ये आवेश क्यों आया? क्योंकि हमने इन दोनों का कांटेक्ट बनाया।
और दोनों के दोनों कैसे थे? कंडक्टर। अगर एक किसी आवेशित चालक के नज़दीक दूसरा निरावेशित चालक स्पर्श कराया जाता है तो आवेश दूसरे के ऊपर आधा आ जाता है, और कॉन्टैक्ट के द्वारा आवेश जो ट्रांसफर होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर दो, एक आवेशित है और एक के पास कोई आवेश नहीं है, लेकिन ये भी चालक है और ये भी चालक है, फिर आप इन दोनों का कॉन्टैक्ट बनाओगे तो इसके ऊपर आवेश आ जाएगा। इस विधि को बोलते हैं चालन द्वारा। चल करके आवेश चला गया और चालकों में जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला गया? चालन विधि द्वारा आवेशन, विधि द्वारा आवेशन। थर्ड, प्रेरण द्वारा। प्रेरण शब्द को जानना आपको। प्रेरण द्वारा, प्रेरण में क्या होता है कि कांटेक्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दूरी पे रखेंगे, हम नज़दीक ले जाएंगे तब भी क्या आ जाएगा? उनके पास आवेश आ जाएगा। प्रेरण का मतलब ये होता है कि आज किसी बच्चे ने किसी प्रकार की कटिंग कराई भाई, तो दूसरा बच्चा भी क्या करेगा? उसको देखा देख, आज इसने कराई है कटिंग तो कल भैया अपने भी करा के आएंगे। इसको बोलते हैं प्रेरण। उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसको प्रेरणा मिल गई, देखा अरे यार इसके तो ठीक लग रही है, तो ऐसी कटिंग मैं भी कराऊंगा, तो इसको बोलते हैं प्रेरण। या आज ये ऐसे बाल बना के आया तो कल अपने भी ऐसे ही बना के आएंगे। तो बिना कांटेक्ट किए हुए अगर आवेश दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरण बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक ये चालक है, ये चालक, और इधर हमारे पास एक एबोनाइट की रोड है भाई, एबोनाइट की छड़ है। बताओ एबोनाइट की छड़ पर कैसा आवेश होता है? सर एबोनाइट की छड़ पे थोड़ी देर पहले आपने बताया था वही आवेश होता है। क्या बताया था बताओ? तो मैंने आपको बताया था उसके ऊपर कैसा आवेश होता है? माइनस का। एबोनाइट नाम बढ़ा तो माइनस। मैंने एबोनाइट की एक छड़ को लिया, बिल्ली की खाल से रगड़ा, रगड़ने के बाद ये जो चालक है इस चालक के नज़दीक ले आया, बट इसका कॉन्टैक्ट नहीं कराया। पिछली बार वाले से ये चेंज है। पिछली बार में हमने क्या कराया था? दोनों का फिजिकली कांटेक्ट कराया था, स्पर्श कराया था। लेकिन इस बार एबोनाइट की रोड को बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद इस चालक के नज़दीक बर ले आई, तो ये चूंकि माइनस है, तो ये कोई भी चालक होता है, देयर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ कंडक्टर्स। किसी चालक के केस में उसके पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये माइनस, इलेक्ट्रॉन भी माइनस, तो माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करता है, तो इधर इलेक्ट्रॉनों की मेजोरिटी हो जाएगी, यानी इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये साइड माइनस हो जाएगी। इधर इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता हुई तो दिस साइड बिकम पॉजिटिव, ये साइड प्लस हो जाएगी, ये साइड माइनस हो जाएगी। अगर आपने जल्दबाजी कर ली, इस रोड को हटा लिया, अगर इस रोड को हटाओगे तो ये प्लस माइनस वापस मिल जाएगा, इसके पास कोई आवेश नहीं रहेगा। तो आपको इस छड़ को तब तक नहीं हटाना कि जब तक आप ये चाहते हो कि ये छड़ के ऊपर पूरी पर प्लस फैल जाए। तो आप क्या करोगे? इस साइड को भूसंपर्कित कर दोगे, इसको ग्राउंड से टच कर दोगे। जैसे ही आपने ग्राउंड, इस प्लस, ये प्लस तो इससे बाउंडेड हो गया, इसके कारण आकर्षण के कारण रुका हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव क्या होगा? है तो इलेक्ट्रॉन ही ना। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे? ग्राउंड में आ जाएंगे, तो ये साइड न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ये सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले गए, पृथ्वी में चले गए, तो भैया इस पे प्लस रह गया। आप अब क्या करोगे? इस छड़ को हटा लो यहाँ से। इस छड़ को जैसे ही यहाँ से हटाओगे तो इस गोले पे देखो जरा क्या रहा, इस गोले पे प्लस आवेश रह गया, इस चालक पे प्लस रह गया, जो पूरे पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ऐसे इसको हमने प्लस बना लिया। इसमें क्या फर्क था? किसी भी आवेशित चीज को किसी चालक के नजदीक लाते हैं, लेकिन उस चालक को स्पर्श नहीं कराते। स्पर्श नहीं कराते तो उसके एक साइड प्लस हो जाएगा और एक साइड माइनस हो जाएगा। फिर एक साइड को आप भूसंपर्कित कर दो तो उस साइड वाला आवेश हट करके पृथ्वी में चला जाएगा। फिर इस छड़ को हटा लो, छड़ को हटाओगे तो ये प्लस पूरे पे फैल जाएगा। अगर सर इसको माइनस करना होता तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करना होता तो एबोनाइट की बजाय क्या ले आते? कांच की रोड ले आते। अगर ये सिस्टम ऐसे होता, अगर हम कांच की छड़ ले आते, कांच की छड़ पे कैसा होता है? कांच नाम छोटा तो कांच की छड़ पे होता है प्लस, तो इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अट्रैक्ट, वो इधर अट्रैक्ट होते, तो इधर इलेक्ट्रॉन आने से माइनस हो जाता है, इधर कैसा हो जाता? प्लस। फिर इस साइड को ग्राउंड कर देते, तो इस बार अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इन प्लस को न्यूट्रलाइज कर देते। फिर इस छड़ को हटा लेते तो पूरी पे कौन सा फैल जाता? माइनस फैल जाता।
तो हमारे पास आवेशन करने की कितनी विधियां, आवेशन करने की सर आपने 3 बताई, तो 3 विधियां होती। नंबर 1 घर्षण द्वारा ड्यू टू फ्रिक्शन, नंबर 2 चालन द्वारा, नंबरिंग कोई सा भी दे दो इनको, नाम लिखने, चालन द्वारा, नंबर 3 प्रेरण द्वारा। शॉर्टली बता रहा हूं जो आपको याद रखना है, प्रेरण द्वारा, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये मान लो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर को, धीरे धीरे चैप्टर को डीप होता जाएगा, चैप्टर अच्छा चलता जाएगा। घर्षण में क्या करते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, रगड़ा जाता है इसमें। चालन में एक आवेशित होती है, दूसरी निरावेशित होती है, लेकिन दोनों का कांटेक्ट बनाते हैं, ये भी चालक होती है और ये भी चालक है। प्रेरण में क्या करते हैं, कांटेक्ट नहीं बनाते, नजदीक लाते हैं। वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए आवेशित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रेरण कहलाती है। इसमें स्पर्श नहीं बनाते, कांटेक्ट नहीं बनाते, इसमें संपर्क में लाते हैं और इसमें रगड़ते हैं। घर्षण का मतलब रगड़ना, चालक का मतलब कांटेक्ट में ला करके चालन करो, और प्रेरण का मतलब दूरी पर रखकर बिना स्पर्श करवाए आवेशित करो, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, प्रेरण कहेंगे। अब किसी वस्तु पर आवेश आया या नहीं आया, हमने किसी चीज को रगड़ लिया, कई बार कम आपने घर्षण किया, जैसे कंगा हम रगड़ते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, कंगा जैसे बालों में रगड़ दिया, सूखे बाल हैं और कंगा रगड़ दिया, रगड़ने के बाद कई बार हम ट्राई करते हैं, ऐसे ले जाते हैं धूल के कणों के पास तो वो चिपक जाते हैं, और अगर अपने बाल गीले होंगे तो सही से घर्षण हो नहीं पाता, तो फिर वो धूल के कणों को आकर्षित नहीं करेगा। तो रगड़ने की प्रक्रिया में घर्षण पर्याप्त होगा तभी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, वरना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे। हमें ये चेक करना हो कि किसी पे आवेश आया या नहीं आया, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे सिलेबस में एक उपकरण लगता है, उसको बोलते हैं विद्युत दर्शी। विद्युत नाम आवेश के लिए चल रहा है, विद्युत दर्शी, और पूरा नाम है इसका स्वर्णपत्री विद्युत दर्शी गोल्डन स्ट्रिप इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें एक जार होता है, मोटे मुंह की बोतल होती है, ये लगा दी, इसके ऊपर एक कोरक लगा हुआ रबड़ का, ये बोतल का पैंदा हो गया। इस कोरक के यहां एक छेद है, इस छेद से हमने धातु की एक रोड को अंदर शिफ्ट कर दिया, और यहां 2 सोने की पतली पतली पत्तियां लगा दी हमने ऐसे, और इधर एक धातु की गुंडी बना दी, नोब बना दी, गुंडी ऐसे डिस्क चकती टाइप, थोड़ा सा एरिया ज़्यादा रख दिया भाई हमने। सिंपल चीज़ें बताइए मैंने, एक कांच का जार है ये पीले वाला, अंदर ये जो सफ़ेद लगा हुआ है वो पूरा का पूरा मेटल है, और ये नीचे वाली गोल्ड है, ये गोल्डन की स्ट्रिप है, ये सोने की पत्ती है, ये भी सोने की पतली सी पत्ती है। सोने का लेने का कारण क्या है, एक तो सोना चालक है, और दूसरा क्या है कि इसकी पतली पतली हल्की पत्तियां बनाई जा सकती है। तो जैसे मैं एबोनाइट की छड़ को मैंने रगड़ लिया, अगर एबोनाइट की छड़ के ऊपर आवेश है, जैसे देखें ज़रा, एबोनाइट की छड़ पे कैसा होता है, तो एबोनाइट नाम बड़ा, तो इस पे कैसा होता है, माइनस। जैसे ही मैं इस गुंडी को टच कराऊंगा, तभी बताया मैंने आपको चालन, जैसे आप इसको टच कराओगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा डिस्क पे, और डिस्क से होता हुआ, इस रोड से होता हुआ इस पर पुंज जाएगा। ये नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव आ गया, और बेटा इस पे भी नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, दूर भगाएगा, प्रतिकृष्ण होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि पत्तियों के बीच की दूरी बढ़ गई। पहले जब कोई आवेश नहीं है तो पत्तियां ऐसे रहेंगी, ऐसे, जैसे ही आवेश आया तो एक पत्ती इधर, क्योंकि इस पर भी माइनस आ गया, इस पर भी माइनस आ गया, तो दोनों के बीच में ऐसे दूर हो जाएंगी। अगर पत्तियां दूर होगी इसका मतलब इस पर आवेश है, ज़्यादा दूर होगी इसका मतलब ज़्यादा आवेश है इस पर, और दूर हुई नहीं इसका मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है।
तो हम क्या कर सकते हैं, इससे आवेश का सह सूचन कर सकते हैं। अगर हम इस जार के पास ये नहीं लाते, एबोनाइट की रोड नहीं लाते, ये मान लो ये एबोनाइट की रोड नहीं ले, इसकी बजाय हम ले आते कांच की छड़, और कांच की छड़ पर कैसा आवेश होता है, प्लस, और फिर आप इस कांच की छड़ का इसके साथ कांटेक्ट बनाते, तो आवेश इस पर आता, इससे होता हुआ इस पत्ती पर पहुंच जाता और इस पत्ती पर पहुंच जाता। अब भी पत्तियों पर कैसा होता है, ये प्लस और इस पर भी प्लस, दोनों पे समान, इस पर भी प्लस और इस पर भी प्लस, प्लस प्लस को भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो फिर बाद में वापस इनके बीच में क्या बन जाएगी, गैप बन जाएगा। अगर हम किसी भी चीज़ को इसके साथ टच कराएंगे, अगर उस पर आवेश होगा तो इन दोनों पत्तियों के बीच में ऐसे जगह बन जाएगी, पत्ती विक्षेपित हो जाएगी, यहाँ पे अपने को कुछ एंगल मिल जाएगा, ज़्यादा एंगल मिलेगा इसका मतलब ज़्यादा चार्ज ट्रांसफर हो गया, और कम एंगल मिलेगा इसका मतलब कम चार्ज ट्रांसफर हो गया। आपके 12वीं लेवल तक इसमें इतने ही तक दिया हुआ है कि आप इसके द्वारा आवेश का सह सूचन कर सकते हो। आप ये नहीं बता सकते कि आवेश प्लस है या माइनस है। इट गिव द ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट द चार्ज, यस या और नो। ये आपको बताता है चार्ज हुआ या नहीं हुआ, आवेशित हुई या नहीं हुई। लेकिन इससे ये भी पता लगाया जा सकता है अगले स्टेप में कि आवेश इस पर प्लस आया या माइनस आया। आवेश की ध्रुवता 2 प्रकार की होती है, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, वो चीज़ें लिखवाऊंगा मैं तुम लोगों को। अगर आप इस पर एक्सरे डालोगे, एक्सरे किरण डालने के बाद हम बता सकते हैं कि इस पर आवेश प्लस आया या माइनस आया। कैसे, समझने वाली चीज़ है। आप नीट की तरफ जाएंगे तो इन चीज़ों को फेस करेंगे आप। ये अंदर अंदर वाला सिस्टम बनाया मैंने। मान लेता हूँ इसके पास प्लस आवेश था, मान लिया मैंने इसके पास क्या था, प्लस आवेश। अगर एक्स किरणें डाली जाती है, कौन सी किरणें, एक्सरेज, तो एक्सरे क्या करेगी, इनके इलेक्ट्रॉनों को निकालेगी। इलेक्ट्रॉनों को निकालेगी तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेंगे तो इनके प्लस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये छड़ें दूर हुई तो हमें पता है कि उस छड़ पर आवेश था। अब हमें पता लगाना है कि इस पर प्लस था या माइनस था। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक्सरे इस पे इंसिडेंट की डाली हमने, एक्सरे डाली तो एक्सरे इनको मोर प्लस करेगी, और प्लस करेगी, और प्लस करेगी, तो इनके बीच की जगह धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो हम कह देंगे इनके ऊपर प्लस आवेश है। समझ पाए ना आप। जैसे ही हम एक्सरे डालेंगे तो एक्सरे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को निकालेगी। तो पहले से ये प्लस थी, इलेक्ट्रॉन निकलने से और ज़्यादा प्लस होगी, तो प्लस प्लस ज़्यादा मात्रा में आ गया तो ये ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा। आगे कूलाम का नियम आएगा कि बल होता है वो आवेशों की परिमाणों के गुणनफल के समान। आवेश जितने बड़े होंगे बल उनके बीच में उतना ही ज़्यादा लगेगा, तो ये दूर होती जाएंगी। और जस्ट इसके अपोजिट, अगर सर इन छड़ों पर यूं मान लो माइनस होता, बिल्कुल मान लेते हैं बेटा, इन छड़ों के ऊपर जैसे इन पत्तियों के ऊपर उस छड़ पे नेगेटिव था, एबोनाइट की रोड टच कराई तो इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी कैसा, नेगेटिव। फिर यदि आप एक्सरे डालते ना तो एक्सरे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो ये माइनस गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकला ये माइनस गया। तो अब देखो आवेश कम हो रहा है तो पत्तियां क्या आएंगी, धीरे धीरे पास आएंगी, पास आकर के एकदम ऐसे हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। उस टाइम इन पर कोई आवेश नहीं होगा। फिर भी आपने एक्सरे जारी रखा तो अब ये वापस क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी, प्लस होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो वापस दूरी बढ़ने लग जाएगी। इन चीज़ों को देखो आप, जैसे ये सोने वाली पत्तियां हैं, वो हमें ये पता करना है कि इन पर आवेश प्लस है या माइनस है। तो हमने एक्सरे डाला, एक्सरे डालेंगे तो इनके बीच की जगह बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे घट नहीं रही है, बढ़ रही है। तो हम कहेंगे कि दोनों के ऊपर प्लस आवेश है, दोनों पर प्लस आवेश है। अगर हमने एक्सरे डाली और पत्तियां पहले से ऐसे हैं और वो पास आ रही हैं, पास क्यों आ रही है, क्योंकि उन पर पहले नेगेटिव था, अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नेगेटिव उनका कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस आएगा तो नेगेटिव तो कम हो रहा है ना, तो वो क्या होंगी, पहले पास आएंगी, पास आकर के एकदम निरावेशित हो जाएंगी, तो ऐसे हो जाएंगी,
फिर भी एक्स रे डालोगे तो फिर वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वापस धन आवेशित हो जाएगी। तो ऑप्शन में ऐसे डाले जाते हैं कि धीरे धीरे जगह बढ़ती जा रही है, इसका मतलब उन पर प्लस है। पहले घट करके बाद में बढ़ना स्टार्ट हो, इसका मतलब पास आने से पहले उन पर कैसा था, नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो घटेगी और पॉजिटिव होगा तो उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। आज हमने सिंपल सिंपल जानकारियां ली। ये फर्स्ट आपके इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, ये मान लो अपने बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। आपके आज केवल मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, बेसिक जानकारियां दी कि घर्षण विद्युत क्या होता है, आवेश क्या होता है, कैसे आवेश को उत्पन्न किया जाता है। तो सिंपली दिमाग में रखें, घर्षण विद्युत की डेफिनेशन लिखते समय आप ये लिखेंगे, वस्तुओं को रगड़ने के कारण वस्तुएं विद्युतमय हो जाती है, इस घटना को हम घर्षण विद्युत कहते हैं। और घर्षण विद्युत का अध्ययन बेटा थैलेस नामक वैज्ञानिक ने किया। इसने किसको किससे रगड़ा, तो एम्बर को ऊनी कपड़े से रगड़ा। एम्बर क्या होता है, पीले रंग का एक रेजिन होता है जो समुद्र के किनारे पाया जाता है। आपके सिलेबस में 2 छड़ें लगती है, एक एबोनाइट की छड़ लगती है और एक कांच की छड़ लगती है। एबोनाइट नाम बड़ा है तो एबोनाइट नेगेटिव हो जाएगा, और छोटा नाम कांच की छड़ है तो कांच क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आप एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ते हो, बिल्ली की खाल से रगड़ते हो, और कांच की छड़ को किससे रगड़ते हो, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं सर। तो वो आपको पेयर याद रखना है, कन्फर्मली ये याद रखना है कि जो एबोनाइट की रोड है वो नेगेटिव होगी, कांच की रोड है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। वैसे तो लिटरली हम ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश को तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपका। तो आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां मैंने आपको बताई। चालन द्वारा आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट बनाओ, आवेशित के पास निरावेशित ले जाओ, आवेश आधा ले लेगी। दूसरा, बिना स्पर्श कराए दूर से भी कर देते हैं, उसको प्रेरण बोलते हैं। और घर्षण आपने पढ़ ही लिया, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा। ओके बेटा, बाकी नेक्स्ट चैप्टर अपने शेड्यूल से चलाते रहेंगे। और आज मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये स्थिर विद्युत्की का चैप्टर है, और स्थिर विद्युत्की के अंदर हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेश और इसके गुणों का अध्ययन करते हैं। तो कल अपने स्थिर विद्युत्की की परिभाषा भी करेंगे। कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आवेश स्थिर होगा तो क्या कर देगा, गतिशील होगा तो कैसी गति होगी तो क्या उत्पन्न करेगा, और कैसी गति होगी तो क्या उत्पन्न करेगा। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।